की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम के साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम मेरे साथ में। विधि का विधान जान आदि लाभ कहिए, जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, जिया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। जिंदगी की डोर को हाथ भी लगा दिए। जिंदगी की डोर को हाथ भी लगा दिए। महलों में आगे जाए डोरी में बांध दे। महलों में आगे जाए डोरी में बांध दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रहिए। जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। जाहि विद्या के राम ताहि विधि कहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हमारे शास्त्र में एक रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तसै फल चाका। उसको संस्कृत में कहते हैं कि सुखस्य दुखस्य नकोपि दाता, परो ददातिथि कुबुद्धि रेशा, अहम करोमृति वथा विमाना, स्वकर्म सूत्रे गर्थितो ही लोका। यानी हर व्यक्ति का जो कर्म है ना, वही उसके समक्ष आकर खड़ा होता है और उसी कर्मों के अनुसार उसको उसका फल भोगना पड़ता है, बराबर ना। कर्म के बंधन से संसार में कोई भी छूटने वाला नहीं है, बराबर। खाली क्या होता है कि भगवान की भक्ति करने से, भगवान परमात्मा की पूजा करने से उस मतलब जो दुख हमारे जीवन में आने वाला है उसको सहन करने की और उसका सामना करने की शक्ति परमात्मा हमको दे देता है और उसका
जो स्वरूप है वो बहुत छोटा करके हमारे सामने बेचता है। देखिए राजा दशरथ थे ना, राजा दशरथ, रामायण में बहुत लोगों का निर्माण हुआ है, रामायण में बहुत लोगों का निर्माण हुआ है, जिसमें राजा दशरथ थे ना, तो राजा दशरथ की मतलब अयोध्या के राजा थे। अयोध्या उस समय पूरे विश्व की राजधानी थी, पूरे पृथ्वी पे जितने भी राज्य थे, जितने भी देश थे, उसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या। अयोध्या के सम्राट कौन थे? राजा दशरथ। खुद परब्रह्म परमात्मा उनके पुत्र थे, राम, बराबर ना। भगवान विष्णु ही स्वयं मतलब क्या हुआ, राम भगवान का स्वरूप लेके आए, बराबर। भगवान विष्णु ही 4 रूप में आए, बराबर, चारों रूप लेके आए। क्या? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों रूप में आकर मतलब भगवान राजा दशरथ के यहाँ प्रकट होते हैं। वो राजा दशरथ जो खुद भगवान परमात्मा के पुत्र हैं, वो राजा का जब निधन होता है अंत समय, तो उनके 4 पुत्रों में से उनके मुख में गंगा जल और तुलसी जल डालने के लिए एक भी पुत्र नहीं है। इसको बोलते कर्म का लिखा हुआ, बराबर। 2 पुत्र ननिहाल में थे, भरत और शत्रुघ्न, और 2 पुत्र वन को जा चुके थे, राम और लक्ष्मण। तो कर्म जो है ना, ये कथा क्या बताती है हमको? कर्म सबको भोगना पड़ता है। तो ऐसा उनका निर्माण हुआ है। अब ये इसके आगे और एक चीज़ क्या है कि राजा दशरथ के पास राम नहीं है, राजा दशरथ के पास राम नहीं है। तो अगर जीवन में राम नहीं है तो क्या करना चाहिए? मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह राव गए सुरधाम। यानी कि अगर जीवन में राम नहीं है तो राम के नाम का सहारा लेना चाहिए और मुक्ति सहजता से प्राप्त हो जाएगी, बराबर ना। राजा दशरथ ने 6 बार राम राम कहा है। अगर आप मतलब चौपाई को पढ़ेंगे और उसको काउंट करेंगे तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और तन परिहर रघुवर विरह राव गए राम। यानी 6, हमारे शरीर में 6 दोष होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ठीक है। ये 6 दोष मतलब क्या होते हैं? राम राम, एक दोष को मतलब खत्म किया उन्होंने। एक कारण। दूसरा कारण क्या है कि भगवान राम को गए उस दिन 6 दिन हो चुका था, भगवान राम को गए अयोध्या से 6 दिन हो चुका था, इसलिए उन्होंने 6 बार राम का नाम लिया है, बराबर। और भगवान महाराज दशरथ ने अपना शरीर त्याग कर क्या किया? महाराज दशरथ अपना शरीर छोड़ के सुरधाम यानी भगवान के धाम को चले गए हैं, बराबर। ऐसे ही देखो, जब भरत आते ना, भरत, तो भरत मतलब राजा दशरथ के दुख पे विलाप न करते हुए वो राजा दशरथ से क्या कहते हैं कि तात न जातन देखन पायम तो ही, और तात न राम के सौपो वो ही, कि हे पिता पर मतलब हे पिता, आपने ही क्या किया कि मेरा कैसा भाग्य कि एक तो मैं आपको जाते समय देख भी नहीं पाया, अंतिम समय में मैं आपके समक्ष नहीं था, और दूसरा मेरे जीवन का ये दुख है कि आप जाते जाते मुझे राम के हाथ में भी नहीं सौंपे, बराबर। कि तात न राम के सौपो मोही, ये राजा दशरथ का जीवन ऐसे मतलब बीता। इसी में बाली का भी निर्माण होता है, बाली का, बराबर। भगवान राम बाली को मारते हैं, और वो बाली ने क्या किया? मरते मरते अपने पुत्र अंगद का हाथ किसके हाथ में दे दिया? राम के हाथ में, कि तू राम की सेवा करना, भगवान इसको मतलब मेरे अंगद के ऊपर तुम अपनी मतलब हमेशा वरद हस्त रखे रहना, बराबर। तो पिता, अब ये कथा हमको क्या बताती कि हमेशा पिता कैसा होना चाहिए? जो अपने बेटे के ऊपर राम का हाथ रखा दे। राम का हाथ यानी धर्म का हाथ, बराबर ना। धर्म सिखाना चाहिए। पिता कौन है? जो पुत्र को धर्म सिखाता है, बराबर। पिता कौन? जो बच्चे को मतलब धर्म से जोड़ता है, बराबर ना। जो धन देके जाने वाला है वो पिता नहीं है, जो धर्म देके जाएगा वो पिता है। धन तो कैसा, अगर उसके जीवन में धर्म है तो हमारे यहाँ कहावत है, पुत्र सपुत क्यों धन संचय और पुत्र कपुत क्यों धन संचय। अगर लड़का अच्छा है, बेटा अच्छा है हमारा, तो अगर कुछ नहीं तो भी वो साम्राज्य खड़ा कर देगा, और अगर नालायक है, खराब है, तो जो साम्राज्य हमने खड़ा किया उसको बेच के खा जाएगा वो, बराबर ना। तो इसलिए कैसा पुत्र ये होना चाहिए। और निर्माण किसको बोलते हैं? निर्माण देखो, बाली भगवान के गोद में सर रख के मरा, बाली को क्या मिला? ब्रह्मलोक मिला, बराबर। राजा दशरथ से अच्छी मतलब मृत्यु प्राप्त हुई। जटायु को कैसी मोक्ष मतलब मिला? भगवान की गोद में सर रख के जटायु मरे हैं, बराबर ना। हमारे मैंने एक संत के मुख से सुना था, उन्होंने कहा रामायण के गिद्ध को भी अगर हम समझ लेंगे तो भी जीवन सिद्ध हो जाएगा, बराबर। कि वो गिद्ध कैसा था कि सीता मतलब होता है भक्ति, भक्ति की रक्षा के लिए उसने अपने प्राण दे दिए हैं, बराबर ना। भक्ति की रक्षा के लिए गिद्ध ने अपने क्या किए? प्राण दे दिए, और जीवन सिद्ध हो गया। यानी भगवान राम का स्वरूप, भगवान राम का समालोक्य, यानी भगवान राम को सामने देखता है, भगवान राम की गोद में सर रखता है, और भगवान राम ने उसका अंत्येष्टि भी किया है, बराबर ना। पिता समान, जैसे वो राम भगवान बोलते हैं कि आप मेरे पिता के मित्र हो तो आप मेरे पिता हो, और उनकी अंत्येष्टि, उनको अग्निदाह किसने दिया? भगवान राम ने दिया। तो ऐसा पवित्र जीवन होना चाहिए। भक्ति के मार्ग पे चलते हुए भक्ति की रक्षा के लिए जब हम जीवन देंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा? सार्थक हो जाएगा। हमारा जीवन क्या होगा? पवित्र हो जाएगा।
5 मिनट कथा और थोड़ा लेंगे आज। अभी हम चलते हैं त्रेता युग को, यहीं पे नमस्कार करते द्वापर में आते हैं, बराबर। भगवान कृष्ण का हमको जन्म करना है और दशम स्कंद में चलना है। मथुरा नगरी में एक राजा है उग्रसेन, उनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा, बराबर। उनकी पत्नी का नाम क्या है? पवन रेखा। राजा उग्रसेन है। उग्रसेन राजा ने क्या किया, उनके एक भाई थे देवक, ये लोग मतलब वहाँ पर राज्य कर रहे हैं, बराबर, राज्य कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है, दुर्मिल नाम का एक राक्षस था, दुर्मिल नाम का एक राक्षस है। उस दुर्मिल नाम के राक्षस ने क्या किया, पवन रेखा जो है अपने वन में विहार कर रही थी, मतलब मथुरा का जो वन है उसमें विहार यानी घूम रही थी। दुर्मिल नाम के एक राक्षस ने पवन रेखा को देखा है। पवन रेखा के सौंदर्य को देखकर उसने क्या किया, उसका उपभोग किया तो उससे जो पुत्र प्राप्त हुआ वही है कंस, बराबर। तो कंस इस तरह से, महाराज उग्रसेन और पवन रेखा के पुत्र इस तरह से हुए, बराबर। कंस का हाहाकार हुआ है। कंस ने मतलब क्या किया, त्राहिमाम, सब जगह मतलब अति कर दिया, उसने अति कर दिया, सबको मतलब परेशान करना चालू कर दिया, बराबर। सबको मतलब परेशान करना चालू कर दिया कंस ने। और कंस को साथ देने वाला बिहार का एक राजा था जिसका नाम था जरासंध इसको मतलब साथ देता है कि अरे वाह, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, तू पूरा विश्व को जीत गया। तो उसने क्या किया, बोले अभी तू राजकुमार नहीं, अब तुम राजा हो मथुरा के। तो बोलते ऐसे कैसे, मेरे पिताजी बैठे, तो बोले पिताजी को डालो जेल में। कंस ने क्या किया, जरासंध के कहने पे अपने पिता उग्रसेन को जेल में डालकर खुद गद्दी पर बैठ गया, बराबर। कंस वहाँ पे राजा हो गया, कंस वहाँ पर राजा बना और कंस ने सबको सताना चालू किया। अब जब कंस के त्रास से सारे देवता त्रस्त हो गए तो सबने त्राहिमाम भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान को बोलते हैं, भगवान अब इस मतलब जो भूमि है, ये पृथ्वी है, इसका पाप का हरण कीजिए। कंस के मतलब पाप से सारी पृथ्वी मतलब भर गई है। कंस की मतलब अब कंस का मतलब ये कीजिए, प्रभु परमात्मा कंस का निवारण कीजिए। तो भगवान ने क्या किया है, यहाँ पर कंस की एक बहन है, कंस मतलब कंस के उग्रसेन के भाई थे देवक की पुत्री थी देवकी, और वसुदेव जो थे वो कंस के मित्र थे। तो कंस ने कहा कि वसुदेव, मैं अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। तो कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह किससे करा दिया, कंस के साथ, बराबर। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ करा दिया। और उसके बाद जब वासुदेव से विवाह करा दिया तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने बहन का रथ खुद चलाऊंगा, मैं वसुदेव को और देवकी को खुद लेके चलूँगा यहाँ से। तो जैसे ही वहाँ से मतलब लेके चलना चालू किए तो एक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तो किस मतलब कहाँ पे मतलब कैसे मतलब किस अहंकार में डूबा हुआ है, यही देवकी का अष्टम गर्भ जो है, 8वां पुत्र जो वही तेरी हत्या करेगा, बराबर। कंस ने जैसे ही ये सुना तो उसका जो बहन के प्रति प्यार था वो सारा प्यार वहाँ पर मतलब उसका खत्म हो गया। उसने तुरंत तलवार निकाला और देवकी को वहाँ पर मतलब उसने गर्दन काटना चाहा। तो वसुदेव उसको पकड़ लेते, बोलते मित्र ये क्या कर रहे हो, तुम तो वीर हो, क्यों स्त्री हत्या का पाप अपने ऊपर लेना चाहते हो। अरे देवकी तो आपको मारेगी नहीं, देवकी का 8वां पुत्र आपको मारेगा, तो मैं देवकी के जितने पुत्र होंगे सब आपको ला के दे दूंगा, मैं तुमको वचन देता हूँ, तो देवकी को छोड़ दो। तो बोले हाँ वसुदेव तुम सही करते हो, कह रहे हो। तो उसने क्या किया, देवकी और वसुदेव को नज़रबंद कर दिया, अपने पास नज़रबंद कर दिया, अपने राज्य में नज़रबंद, कारागृह में डाल दिया। जैसे जब पहला पुत्र देवकी का हुआ तो देवकी का पहला पुत्र हुआ तो मतलब वसुदेव उसको लेके आते हैं मतलब कंस के पास कि ये देवकी का पहला पुत्र है। तो कंस उसको मतलब क्या करता है, उसको देखता है तो बोलता है कि नहीं ये तो अच्छा है, इसको क्या मारूँ मैं, इसको आप लेके जाओ, देवकी के 8वें पुत्र से मुझे खतरा, पहले पुत्र से थोड़ी खतरा है। तो जैसे ही लेके जा मतलब वसुदेव आने लगते हैं, लेके आते हैं अपने पास वापस, तो वहाँ पे देवता चिंतित हो जाते कि इसके अंदर दया का भाव जाग रहा है, कहीं ये अच्छा हो गया तो इसकी मृत्यु टल जाएगी। तो इसके अंदर की जो क्रूरता है, जो इसके अंदर का मतलब दुर्गुण है, उसको जगाए रखो, बराबर। इसका पाप का गड़ा जल्दी जल्दी भरना चाहिए ताकि ये जल्दी मरे। तो वहाँ पे नारद ऋषि आते हैं, नारद ऋषि एक कमल का फूल लेके आते हैं और बोलते हैं कि महाराज ये क्या है, तो बोलते हैं फूल है। तो बोलते हैं इसकी पंखुड़ियाँ गिनो जरा, इसमें कितनी पंखुड़ी, तो बोलते हैं 8, तो बोलते हैं गिनो इसको। तो वो गिनना चालू करता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है। तो बोलता है महाराज अब उल्टा गिनो, तो उल्टा गिनते हैं तो जो पहला वाला था वो 8वां हो जाता है, बराबर। और फिर दूसरी पंखुड़ी बताते, फिर आप बोलते हैं अब यहाँ से गिनो, फिर 8 आता है, फिर बोलता है उल्टा गिनो, फिर ये 8 हो जाता है, बराबर। तो बोलते हैं अब इसमें 8वां कौन सा, आपको क्या पता चल रहा है कुछ, देवताओं की चाल को आप समझ पाओगे क्या। पता चला पहले ही पुत्र 8वां पुत्र है। तो बोलते हैं हाँ नारद ऋषि आप सही कह रहे हो।
तो उसने क्या किया, देवकी के एक एक पुत्र को मारना चालू किया। ऐसे देवकी के 6 पुत्र जो है उसने मार डाले, बराबर ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, 7वां पुत्र जो थे वो मतलब बलराम जी, उनको रोहिणी के गर्भ में ट्रांसप्लांट किया गया, बराबर। वहाँ से रोहिणी के गर्भ में मतलब उस गर्भ को डाला गया। 8वां जो पुत्र है वो भगवान श्री कृष्ण, अष्टमी की रात है, बहुत तेज बरसात हो रही है, बराबर। कृष्ण पक्ष है, चारों तरफ अंधियारा छाया हुआ है, खूब जोर की वर्षा हो रही है, और उसी में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अभी इसके आगे की कथा कल ही लेंगे, 2 भजन ले ले, और कल वाला जो था वो 2 भजन ले ले। कौन सा? ये दिला खत्म कथा। हाँ तो खत्म, 2 भजन ले ले। आज की कथा को यहीं विश्राम देते, कल हम पूरा करेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की हरि जन्म लिए जेल के कोठरिया में, भादु के अनरिया में। हरि जन्म लिए जेल के कोठरिया में, भादु के अनरिया में। हरि जन्म लिए जेल के कोठरिया में, भादु के अनरिया में। गिरी घटा घन घोर बरस गदरा कहूर, बरस गदरा कहूर, बरस गदरा कहूर, ओ बरस गदरा कहूर, बरस गदरा कहूर। माई बाप रोए जेल की कोठरिया में, भादु के अनरिया में। माई बाप रोए जेल की कोठरिया में, भादु के अनरिया में। हरि जन्म लिए जेल के कोठरिया में, भादु के अनरिया में। हरि जन्म लिए जेल के कोठरिया में, भादु के अनरिया में। टूटी पैर की बेड़, टूटी हाथ करी, टूटी पैर की बेड़, टूटी हाथ करी। सोए पहरेदार हो, सोए पहरेदार पहरे दरिया में, भादु के अनरिया में। सोए पहरेदार पहरे दरिया में, भादु के अनरिया में। सुना बंस बजदार आया जेल के मजार, आया जेल के मजार, आया जेल के मजार, आया जेल के मजार, आया जेल के मजार। वो कन्या छीन लिया हो, कन्या छीन लिया भादु के अनरिया में, भादु के अनरिया में। हरि जन्म लिए जेल के कोठरिया में, भादु के अनरिया में। हरि जन्म लिए जेल के कोठरिया में, भादु के अनरिया में। छूटी करके विमान गई जगत पूजमान, 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 पूजमान गई जगत पूजमान। अष्टभुजा देवी हो, अष्टभुजा देवी मिर्जापुर चहरिया में, भादु के अनरिया में। हरि जन्म लिए भादु के अनरिया में, भादु के अनरिया में। हरि जन्म लिए जेल के कोठरिया में, भादु के अनरिया में। हरि जन्म लिए जेल के कोठरिया में, भादु के अनरिया में। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। टच में था ये, आपको समझा कि नहीं पता नहीं। क्या कृष्ण का जन्म होता है ना, हमारे गाँव में सोहर गाते हैं ना, जन्म होते हैं भगवान के। पालना गीत कैसा था? पालना पारना गीत गीत वैसे मतलब भोजपुरी टच में था थोड़ा, हिंदी भोजपुरी टच में था। हमारे गाँव की भोजपुरी ऐसी है, तो हमारे तो उतने नहीं समझ रहा कि मैं क्या बात। तो लाल में नहीं लगा, मैंने कैद की कोठरी में कोई भी नहीं, चलो बताया आप बोलो ना। लाल में नहीं लेना। लाल में भादों की अंधेरी रात में सब बताया गया। आज हम लोग ले 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 कुछ नहीं मोहम्मद होता। अली साहब गा सकते हैं क्या? हाँ हाँ जी जी, एक भजन प्रथम गा रहे हैं, उसके बाद ले लेते हैं। वो कल उन्होंने कहा था ना, हरि हरि हाँ चलेगा योगी नहीं है वो। ना। हाँ आपका भजन बाकी तो ले लो। बोले कृष्ण भगवान की जय। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि
हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम वनमाली मुरलीधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर माखन चोरी होगी मनहारी नित नित कर माखन चोरी होगी मनहारी हरि गाओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे गाओ रे ढोल मचाओ रे आओ रे गाना रे गोकुल के प्यारे आओ रे नाचो रे नाच रचाओ रे आओ रे नाचो रे नाच रचाओ रे हरि केशव हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी गोवर्धन गिरिवरधारी वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी आओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे गोकुल के प्यारे आओ रे गाना के प्यारे आओ रे गाना के प्यारे आओ रे नाच रचाओ रे आओ रे नाच रचाओ रे हरि केशव मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम 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 बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हनुमान चालीसा लेंगे लेते हाँ चलेगा ना बाबू ले चालीसा नहीं मजा आया चालीसा हनुमान चालीसा बोलिए बजरंग बली महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो
तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे आने भूत धरे उतारे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि अंत डरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरतहि तम भाई सात बरन तुम रोरस गावे अन कैसी कपि कंठ लगावे संकालिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहिता जब कुबेर दिखपाल जहाते कवि गोविंद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना करके कर भय सब जग जाना तुम सहस्र योजन पर भानु लील्यो नाहि मधुर बल जानु प्रभु मोहिनी देव मुख माहि जलधि लाहि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे भेटे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आशा पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आनते तापे मोहि राज निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नामे रोग हरे सब पीरा करहि अंतर हनुमत बीरा जय हनुमान सुनावे हरदम भजन गावे बोलावे सब पर नाम तपस्वी राजा इनके राज सकल सुख साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रदेश चंद्र उजियारा रामचंद्र के तुम रखवारे पवन राजा राम दुलारे
प्रभु किया रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। 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 प्यारे नंद लाला मोहन मुरली वाला। प्यारे नंद लाला मोहन मुरली वाला। मोहन मुरली वाला हो प्यारे नंद लाला। मोहन मुरली वाला हो प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। गोपाला रे प्यारे नंद लाला। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद लाला। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। और रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमको लड्डू का हालत खराब कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत